नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 14 मई शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मेघदूत के मैखाने पर कौन है मेहरबान? कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर ग्राहकों को परोसी जा रही है शराब। चौगुना कीमत पर धड़ल्ले से बेची जा रही शराब। उज्जैन के अलावा इंदौर के बेवड़े भी पहुंच रहे हैं मैखाने में। सबसे बड़ा सवाल कि कर्फ्यू में कैसे पहुंच रहे हैं पियक्कड़? कहां से सप्लाई हो रही है पेटियों से शराब? कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार हर दिन बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकारी तंत्र भी लगभग प्रतिदिन कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही में मशगूल है। बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को अस्थायी जेल में ठूसा जा रहा है, दुकानों को सील किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अवैध शराब बेचने वाले मेघदूत ढाबे पर सरकारी तंत्र पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है। आलम यह है कि मेघदूत ढाबे का संचालक विजय कलाल अपनी कलाकारी से पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारी जो टीम है अभय न्यूज़ की टीम, वो पहुंच रही है मेघदूत रिसोर्ट एंड वाटर पार्क। आज तारीख कौन सी? आज 13 तारीख 13 मई 2021। डेट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को ये सनद रहे कि आज की डेट में ही हम लोगों ने जो स्टिंग है वो किया है। मैं अपने साथी के साथ मौजूद हूँ और अब हम यहाँ से अभी फ़िलहाल हम कार में हैं और यहाँ से अब हम एंटर करेंगे मेघदूत रिसोर्ट एंड वाटर पार्क में। वहाँ तक का हम आपको पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे इसको, तो चलिए चलते हैं। मेघदूत रिसोर्ट के हिस्से में चल रहे शराब खाने की खबर पुलिस को ना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि शहर भर में लगी नाकाबंदी के बावजूद शराब के शौकीन मेघदूत तक पहुंच रहे हैं। वहां के अलग अलग कमरों में शराब व कबाब की महफिल जम रही है। उज्जैन तो छोड़िए जनाब, इंदौर के शराबखोर भी यहाँ बेरोक टोक पहुंच रहे हैं। क्यों? अरे बैठने की व्यवस्था बुला ली क्या? बैठने की वो उसका बर्थडे का तो पूछ लो ना। क्यों? 3-4 जने बुला लें, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, आ जाओ। विजय कलाल और उसकी गैंग द्वारा कोरोना काल का भरपूर फायदा उठाते हुए चौगुना कीमत पर बियर व शराब बेची जा रही है। सवाल ये उठता है कि विजय के पास इतनी बड़ी मात्रा में शराब की सप्लाई कहां से और कैसे हो रही है? पुलिस और आबकारी अमला मेघदूत के मामले में आंखें बंद करके क्यों बैठा है? एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान माफिया को 10 फीट जमीन में गाड़ने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विजय जैसा समाज का दुश्मन न केवल सरकारी तंत्र बल्कि सरकार को चुनौती देते हुए बेखौफ अवैध शराब का कारोबार जारी रखे हुए हैं। अभय न्यूज ने विजय कलाल के कारनामों को उजागर करने के लिए 12 व 13 मई को उसी के शराब खाने में घुसकर स्टिंग कर एक राज को उजागर किया है। कैसे वहां शराबियों के झुंड कमरों में बैठकर शराब व कबाब उड़ा रहे हैं, कैसे बियर की पेटियां लाई जा रही हैं, यह सब अभय न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। तो साथियों, ये अपनी रॉयल चैलेंज की बॉटल और ये हमने अभी हाल मेघदूत के अंदर से ली है और ये अब निकलते हुए ये बॉटल और टीम हमारी बाहर मेघदूत के और तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही यहाँ पर, यहाँ करीब 10 कमरों के अंदर लोग बैठ के शराब पी रहे हैं और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, दिख रही हैं आपको सारी गाड़ियाँ, और पूरा कारोबार चालू है रोज की तरह, किचन चालू है, सब कुछ। और अब ये आ गए हम मेन रोड पर। चलिए। अभय न्यूज की टीम ने वहां से शराब व बियर भी खरीदी। बाजार मूल्य से 4 गुना दाम देकर रॉयल चैलेंज की बोतल इसलिए खरीदी गई
ताकि यह पता चल सके कि बोतल पर 011 बैच नंबर दर्ज है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 10 अप्रैल 2021 दर्ज है। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि लॉकडाउन लगने की तारीख के बाद उक्त ब्रांड की बॉटलिंग की गई और उसकी सप्लाई विजय तक पहुंची। कुल मिलाकर विजय कलाल जैसे समाज के दुश्मन नोटों के दम पर पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखकर महामारी बांट रहा है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि उज्जैन में आशीष सिंह जैसे कलेक्टर भी विजय जैसे समाज के दुश्मनों के सामने बोना साबित हो रहे हैं। पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही कर रही है, जिससे इस गोरख धंधे पर अंकुश लगाया जा सके। लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस की यह कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में आज नीलगंगा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों को ब्राउन शुगर की अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा है। आरोपी मोहम्मद हनीफ पिता अब्दुल अजीज निवासी आजाद नगर और अयाज उर्फ अशरफ अब्बासी निवासी आजाद नगर से नीलगंगा थाना पुलिस ने लगभग 50 ग्राम की ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 15 से 20 हजार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के विरुद्ध 8/21 NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। आरोपियों के पास ब्राउन शुगर कहां से आई, इसका सोर्स क्या है, पुलिस इसका पता लगा रही है। कल थाना नीलगंगा पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद हनीफ पिता अब्दुल अजीज़ निवासी आज़ाद नगर और अयाज उर्फ अशरफ अब्बासी निवासी आज़ाद नगर को जो है पकड़ा गया और वैधानिक सूचना से अवगत कराने के उपरांत जो है उनकी तलाशी लेने पर उनके 5 से 5.71 ग्राम ब्राउन शुगर जो है मिला है, जिसका वो अवैध परिवहन कर रहे थे। उनके विरुद्ध जो है 8/21 NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उनसे जो है पूछताछ कर उनके द्वारा वो कहाँ से लाया गया था और उसका सोर्स क्या था, इस बारे में भी हम लोग जानकारी संकलित कर रहे हैं। और यदि इस तरीके से कोई तथ्य उसमें आते हैं तो विवेचना के दौरान उसमें भी जो है शामिल करके अग्रिम कार्रवाई उसमें भी संपादित की जाएगी। संकल्प लिया है। इसके तहत उज्जैन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों को लगभग 60 पैकेट भोजन का वितरण किया गया। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि यह कार्य निरंतर चलता रहेगा और रेलवे पुलिस जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। उसके बाद भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, जो जरूरतमंद उनको भोजन का वितरण किया जा रहा है। अभी आज दिन में हमने लगभग 50 से 60 पैकेट का वितरण किया है भोजन का। ये कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे। मोती बंगला क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में मामूली विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया, जहां युवक की मौत हो गई। दरअसल मोती बंगला क्षेत्र में स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले प्रकाश पिता गोपीचंद गोयल के बेटे दीपक का गोला उर्फ नवाज पिता नवाब से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और मारपीट हो गई, जिसके बाद गोला उर्फ नवाब और उसके दोनों भाई नवाज उर्फ कुरा और गुड्डू उर्फ छोटू ने घर में घुसकर प्रकाश गोयल, उसकी पत्नी कमला और बेटे दीपक के साथ मारपीट की। इस दौरान गोला उर्फ नवाज ने प्रकाश गोयल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे प्रकाश गंभीर घायल हो गया। प्रकाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया, लेकिन अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वही उससे सामने वाले से पूछा गोला से कि भैया क्या इसकी गलती है, तो कहीं नहीं बताने। उनने तो मोमेडन समाज का है और हम हिंदू हैं, उनसे सब कुछ निकाले और गपागप कर दिए। वो 4 जन थे और भैया एक ही लेते हैं। किस मोहल्ले में रहते हो? हम मोती बंगला शिवाजी नगर। क्या नाम है आपका? राहुल गोयल। आप क्या लगते हैं इनके? अपना भाई? हाँ, वो बड़े पापा का लड़का है, मैं उसका भाई। मिलकर चाकू से हत्या की थी। जो तीनों आरोपी गोला, छोटू और पूरा, ये तीनों सगे भाई हैं, जिसमें से गोला का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, 4 प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसे रात में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कराया गया है। उज्जैन जिले के महिदपुर रोड में बीती रात सनसनीखेज घटना हुई। बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर मयंक श्रोते के शिवाजी नगर स्थित घर पर बीती रात में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उनका घर का ताला तोड़कर गोदरेज अलमारी उनके घर से निकालकर 1000 फीट दूर ले जाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया, वहां से पुलिस थाना महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद था।
उसके बावजूद चोरी की घटना हुई और चोर पूरी अलमारी ही उठा कर ले गए। बैंक मैनेजर मयंक श्रोते कोरोना संक्रमण होने के कारण स्वयं छुट्टी लेकर अपने घर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में इलाज के लिए गए हैं, जिस वजह से घर पर कोई भी नहीं था। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि चोर कितने का सामान लेकर गए हैं। महतपुर रोड में कोई बैंक मैनेजर हैं जो अपनी पत्नी सहित तो वहाँ किराए के मकान में रहते थे। उनको कोरोना हो गया था तो विद फैमिली यूपी चले गए हैं गांव अपने। मकान सुना था, रात में अज्ञात बदमाशों ने वहाँ चोरी किया है। अभी पुलिस को सूचना मिली है जिस पर से चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अपने दादा दादी के संस्कारों व गंगा लक्ष्मण परिवार की प्रेरणा से आनंद मीणा ने लिया जन सेवा का संकल्प और अपने मित्रों के सहयोग व अपने स्वयं के खर्चे और निजी संसाधनों से शुरू किया हर घर मेरा परिवार अभियान। इस अभियान के तहत संपूर्ण इंदिरा नगर, जिसे पहले ही शासन द्वारा कोरोना के मद्देनजर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है, वार्ड 5 के हर घर का सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया। इस अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूर्ण होकर 10 मई से दूसरे चरण का कार्य आरंभ कर दिया गया है, जो इंदिरा नगर, गणेशपुरा, संदीपनी नगर व संपूर्ण वार्ड क्रमांक 5 के प्रत्येक घर में जब तक कोरोना का संकट है तब तक जारी रहेगा। कोरोना महामारी के दौर में आनंद मीणा मित्र मंडली द्वारा किया गया सैनिटाइजेशन का कार्य बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कार्य में आनंद मीणा के नेतृत्व में हर्षित ठाकरे, इरफान कुरैशी, सुभाष मीणा, बंटी गहलोत, लक्कू ठाकुर, प्रदीप बैरागी, दुर्गेश गहलोत, अजय मीणा और शुभम पुरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्य में सहयोग के लिए आनंद मीणा ने अपनी समस्त मित्र मंडली का दिल से आभार माना। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कोरोना की महामारी अभी पूरा देश प्रदेश सभी बेहाल हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। यहाँ तक कि दवाई, ऑक्सीजन, सैनिटाइजेशन। आज हमारी इंदिरा नगर कॉलोनी जो कि माइक्रो कंटेनमेंट एरिया है, यहाँ हर चौथे से 5वें मकान में कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। कोई होम आइसोलेशन में है तो कोई ट्रीटमेंट में। यहाँ पर अभी तक मृत्यु दर भी अधिक है। यहाँ पर अभी तक शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो हमने सोचा कि हमारा क्षेत्र, हमारा परिवार, हमारा वार्ड, हमने एक संकल्प लिया कि हमारा वार्ड प्रत्येक घर कोरोना मुक्त। इसी संकल्प के तहत हमने संपूर्ण इंदिरा नगर का एक बार पूरा सैनिटाइजेशन किया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में भी गए हैं। कोरोना जितने घर हैं पॉजिटिव, उन घरों पर विशेष करा है। सारे क्षेत्र के एक एक घर, एक एक गली संपूर्ण इंदिरा नगर हो चुका है। एक बार दोबारा से सेकेंड फेज़ इसका हमने चालू किया है। लगभग उसमें भी कहीं ना कहीं आधा इंदिरा नगर अभी हो चुका है और ये हमारा अभियान सतत जारी रहेगा। उन्हेल में आज ग्राम पंचायत बीड़ावन में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिन्हें घर पर ही होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा गांव में 2 लोगों की कोरोना से मृत्यु होने पर ग्राम प्रधान लीलाबाई पुरुषोत्तम मालवीय एवं सचिव भरत सलित्रा द्वारा सभी ग्रामीण जनों से अनुरोध किया है कि कोई भी बिना वजह घर से बाहर न निकले। गांव में बिना मास्क व अनावश्यक घूमने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। गांव में बिना वजह चौपालों, होटल, चौराहों पर बैठने पर प्रतिबंध लगाते हुए समझाइश दी गई। चांद दिखने के साथ ही शुक्रवार को ईद का पर्व शहर सहित जिले में मुस्लिम समाजजनों ने अपने घरों में ही मनाया। शाही ईदगाह राधागंज में शहर सीनियर काजी मौलाना इरफान अहमद अशरफी ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। नमाज से पहले अपनी तकरीर के संबोधन में शहर सीनियर काजी ने बताया कि अल्लाह की रहमत और बरकत से जल्द हमारे देश से इस बीमारी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ज़रूरत है अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की नाराज़गी को दूर करें। शहर के सभी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मस्जिदों के बाहर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। सीएसपी विजय सिंह चौहान, कोतवाली टीआई उमराव सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। बच्चों ने भी अपने अपने घरों में उत्साह के साथ नमाज पढ़ी और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दी। मुस्लिम समाजजनों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को मोबाइल पर ईद की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर मैं दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद कहूँगा और मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि अगर इस बीमारी से, वबा से, परेशानी से बचना है तो तमाम लोग 5 मरतबा कलमे तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
और 12 मिनट तक या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका ये पढ़ें तो मेरा ईमान है और यकीन है कि अल्लाह चाहेगा तो हुजूर के सदक़े तो फिर ये सारी बीमारियां, सारी बलाएं सब दूर हो जाएं। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल द्वारा ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए 57 लाख से अधिक की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की। आज विधायक मुरली मोरवाल द्वारा शासकीय अस्पताल बड़नगर पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट बनाने वाली जगह का भूमि पूजन किया, जहां आज से ऑक्सीजन प्लांट बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। जल्द ही बड़नगर में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। इसलिए मुझे फैसला लेना पड़ा कि बड़नगर के अंदर जो मरीज है वो बहुत परेशान हो रहे थे। यहाँ पे काला बाजारी करने वाले 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में ये सिलेंडर बेच रहे थे। इसको देखते हुए तत्काल मैंने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद आज उसका निरीक्षण करा। साथ में एडीएम साहब भी हमारे साथ में थे और कल से उसका मुहूर्त हो। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।